छठी इंद्रिय का थोकड़ा। छठी इंद्रिय भगवंत ने किसे बताया है? छठी इंद्रिय भगवंत ने मन को फरमाया है, यानी मन छठी इंद्रिय है। छठी इंद्रिय सिर्फ शनि पचेंद्रिय को ही होती है। सबसे ज़्यादा कर्मों का बंध मन के द्वारा ही होता है। एकेंद्रिय अधिक से अधिक एक साग्रपम जितना ही कर्म बंध कर सकता है। बेंद्रिय 25 साग्रपम, तेंद्रिय 50 साग्रपम, चौरेंद्रिय अधिक से अधिक 100 साग्रपम जितना कर्म का बंध कर सकता है और अशनि पचेंद्रिय 1000 साग्रपम जितना कर्मों का बंध कर सकता है। इनके किसी के भी मन नहीं है। तो मन नहीं है तो आप खुद ही देख रहे हैं कि 1, 25, 50, 100, 1000 इससे हाईएस्ट वो कर्मों का बंध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके मन होता है शनि पचेंद्रिय, जिसके मन है वह 70 कोड़ा कोड़ी साग्रपम जितना कर्मों का बंध कर सकता है। शनि पचेंद्र के ही मन होता है, बाकी किसी के भी मन नहीं होता है, तो कर्मों का बंध भी वो कम बांधते हैं। तो देखिए कि इसमें कितना हमको जानकारी मिलती है। मन के द्वारा कर्मों का बंधन इतना होता है, लेकिन सिद्धात्मा बनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन और शनि पचेंद्रिय होना आवश्यक है। इसके द्वारा ही हम कर्मों की निजरा भी कर सकते हैं, इसके द्वारा ही कर्मों का बंधन कर सकते हैं। कर्मों का राजा मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी साग्रपम की है। तो मनुष्य 70 कोड़ा कोड़ी साग्रपम जितना कर्मों का बंधन कर सकता है और मनुष्य चाहे तो इतने कर्मों यानी 70 कोड़ा कोड़ी कर्मों की होली भी कर सकता है। इतनी ताकत मनुष्य के अंदर है। उत्तादेन सूत्र के 23वें अध्ययन की 36वीं गाथा में भगवंत ने फरमाया है, एगे जिया जिया पंच, पंच जिये जिया 10, दसाहु जनितानम सव सत्तु जीना महम। भगवान अपनी अंतिम देशना में अंतिम वाणी में फरमाया कि एक मन, एगे जिया का मतलब है एक मन को जीत लेंगे तो जिया पंच, 4 कसाय और 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों को जीत लेने पर इन 10 को जीत लेते हैं तो शत्रु अपने आप शत्रु अपने आप जीत लिए जाते हैं। तो देखिए भगवान ने स्वयं फरमाया है कि एक मन को जीत लेने पर सभी को जीत लेते हैं। तो इतना पावरफुल मन है, लेकिन इस मन को कैसे जीता जाए, तो पहले आपको साग्रपम के बारे में बताते हैं कि साग्रपम किसे कहते हैं। तो 4 कोस का गहरा, 4 कोस का चौड़ा ऐसा कुएं के अंदर जन्मे हुए युगलिक के, यानी जन्मा हुआ जो युगलिक होता है उसके बाल ले और उसके असंख्यात टुकड़े करके, बाल के असंख्यात टुकड़े करके उस कुएं को भर दें और भरने के बाद चक्रवर्ती की 96 करोड़ सेना उसके ऊपर चली जाए तो भी वहाँ से कोई हिले नहीं। ऐसे ठसाठस उसको कुएं को भर दे और फिर भरने के बाद उसमें से 100 साल में एक टुकड़ा निकाले। ऐसे करते 100 साल में एक टुकड़ा निकालने पर वो कुआं जैसे खाली होता है, वो उतने समय को एक पल्योपम कहते हैं। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक साग्रपम होता है। तो हम स्वयं देख रहे हैं कि साग्रपम कितना लंबा पीरियड है, कि कितनी लंबी स्थिति है। तो इतने कर्मों का बंद करते हैं तो वापस वैसे ही नरक के अंदर जाकर हमको भोगना पड़ता है, क्योंकि नरक की स्थिति साग्रपम की है। तो उतने कर्मों का बंद ना करें जिसके भोगने के लिए हमें नरक में जाना पड़े। अब कहते हैं कि मन की गति कितनी है, तो मन की गति बताते हैं 22,65,120 मील प्रति सेकंड है। देखो मन हमारा 1 सेकंड के अंदर पूरी यात्रा कर लेता है। यहाँ बैठे बैठे पूरे लोक के अंदर
हम घूम लेते हैं। तो मन की इतनी स्थिति पावरफुल और इतनी स्पीड वाली है कि मन चाहे तो 1 सेकंड के अंदर कहाँ पहुंचा सकता है और 1 सेकंड के हमको कहाँ पहुंचा सकता है। तो अब भगवान कहते हैं कि इस मन को कैसे जीता जाए, मन को कैसे करें। तो आगे बताते हैं कि शरीर के लिए कौशल ज़रूरी है। जैसे शरीर को अगर हमको स्थिरता लानी है, क्योंकि जब तक शरीर में स्थिरता नहीं आएगी तब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, मन चंचलता में ही घूमता रहेगा। तो सबसे पहले हमें कौशल से शरीर को स्थिर बनाना है और फिर मन के लिए ध्यान बताया है। हम जैसे ही शरीर को स्थिर बनाएंगे, कौशल में बैठेंगे, तो मन चुपचाप अपने आप बैठ जाता है और उसको ध्यान के द्वारा, मन को ध्यान के द्वारा ही आत्मा तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आत्मा ही सबसे हमारा लास्ट मंजिल है। अगर आत्मा तक पहुंचना है तो उसके पहले शरीर को स्थिर करें, मन को काबू करें और मन को शुद्ध करने के बाद हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और जिस दिन हमने आत्मा का ध्यान चालू कर दिया, आत्मा तक पहुंच गए, तो सिद्धात्मा बनने के से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है और वह हमारे बहुत नज़दीक बन जाता है। अब कहते हैं सिद्धात्मा बनने के बाद ध्यान नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर मन ही नहीं है। सिद्धात्मा मन रहित होती है और मन रहित होते हैं तो उनको ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जहाँ मन होता है वहाँ ध्यान करना आवश्यक है, जहाँ मन ही नहीं है वहाँ ध्यान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 8वें से लेके 14वें गुण स्थान तक परम शुक्ल ध्यान होता है। फिर सिद्धात्मा बनने के बाद कोई ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए शुक्ल ध्यान के अंतिम पड़ाव पहुंचने के लिए तो सबसे पहले हमको मन को स्थिर करना है, चंचलता मिटानी है। तो उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान अति आवश्यक है। कहते भी हैं कि जिसकी जितनी उम्र होती है उसको उतना मिनट ध्यान करना आवश्यक होता है। तो इसलिए ध्यान के द्वारा ही हम सिद्ध आत्मा तक पहुंच सकते हैं और आत्मा तक पहुंचने के बाद हम सिद्धात्मा भी बन सकते हैं। 6ठी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि उसे मनुष्य भव में ही जीता जा सकता है। चाहे आप देवता भी शनि पचेंद्रिय है, नारकी जीव भी शनि पचेंद्रिय है और तीरंज गाय, बकरी, भैंस जो भी स्वतेंद्रिय है वो सब शनि पचेंद्रिय है। लेकिन क्या वो ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ किसको मिला हुआ है? मनुष्य को ही मिला हुआ है और मनुष्य ही इसको ध्यान के द्वारा जीत सकता है। मन को जीत कर ही सिद्धात्मा बना जा सकता है। ध्यान से ही कसायों को जीता जा सकता है और वितराग दशा को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, ध्यान से द्वारा ही हम कसाय को जीत सकते हैं, लेकिन ध्यान करने के बाद भी कसाय हमारे अंदर है तो समझ लिए कि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। जो भी हम धर्म ध्यान करते हैं, कौशल करते हैं, वो सब करने का मतलब यही है कि हमारे कसाय में मंदता आए, हमारा कसाय खत्म हो। अगर खत्म नहीं हो रहा है इसका मतलब यही है कि आपकी दशा दिशा अलग ही और जा रही है, आप गलत तरीके से कर रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है, सही तरीके से करेंगे और सही जानकारी के साथ करेंगे तो ज़रूर हम कसाय हमारा ख़त्म हो सकता है और मन के द्वारा ही हो सकता है। मन को जीत लेंगे तो हम आत्मा तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो आपको अगर किसी तरह के कोई अपने विचार रखने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। पसंद आए तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।